हेलो फ्रेंड, मॉडर्न हिस्ट्री के अगले लेक्चर में बात करते हुए हम लोग आज बात करेंगे भूमिगत आंदोलन का। ये हम लोग का 30वां लेक्चर है और 1-2 लेक्चर और बचा है, उसमें हम लोग का ही खत्म हो जाएगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। फिर उसके बाद मेडाइवल, फिर उसके बाद एंशिएंट, फिर पॉलिटी हिस्ट्री और उसके बाद जो है ज्योग्राफी हम लोग करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिगत आंदोलन जो है कांग्रेस का रेडियो प्रसारण भी इसी समय हुआ था बम्बई और नासिक में। भूमिगत आंदोलन में बात करें, जिसको ब्रिटिश पकड़ नहीं पाए वे अंडरग्राउंड हो गए और वही आंदोलन किए जिसमें प्रमुख नेता राम मनोहर लोहिया जो है, बिजू जो है पटनायक, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता जैसे नेता शामिल थे। और हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण भी भूमिगत आंदोलन में हिस्सा बन गए। भूमिगत आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता गुप्त रेडियो का संचालन था, जिससे दूसरा प्रसारण मद्रास तक सुना जा सकता था। उषा मेहता एवं जो है बाबू भाई के द्वारा बम्बई एवं नासिक में रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया और 14 अगस्त 1942 को इसका प्रसारण प्रारंभ किया गया, जिसके नियमित रूप से बोलने का कार्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया जाता था। किंतु ब्रिटिश हुकूमत ने अंततः 12 नवंबर 1942 को इस ट्रांसमीटर को जब्त कर लिया और उषा मेहता तथा बाबू भाई को 4-4 वर्ष की सजा दे दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता समानांतर सरकार में गठन था। इसका तात्पर्य था कि कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले समानांतर सरकार का गठन बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया, जहां बलिया और पड़ोसी गाजीपुर दोनों स्थानों पर कुछ समय के लिए शासन स्थापित किया गया और 10 पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया गया। दूसरी समानांतर सरकार का गठन बंगाल के मिदनापुर के जो है जिले के तामलुक में गठन किया गया। यहाँ सरकार का गठन सतीश सामंत के द्वारा किया गया था। यह सरकार 1944 तक चली। बंगाल में ही विद्युत वाहिनी सेना के सदस्य मातंगना हजारा, जिनकी वर्ष उस समय 73 वर्ष था और प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान गोली लगने के बावजूद खुद जमीन पर गिर गई, लेकिन तिरंगा झंडे ने नहीं गिरने दिया। तीसरी समानांतर सरकार जो है महाराष्ट्र के सतारा में गठित की गई। इस सरकार का नेतृत्व भी जो है चंद्रचूड़ तथा नाना पाटिल के द्वारा किया गया और यह सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार भी थी, जो 1945 तक चली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी पर यह आरोप लगाया गया कि उनके कारण हिंसा बढ़ी है, जबकि गांधी जी ने कहा कि मेरा जो है वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। इसलिए गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से जांच करने के लिए निष्पक्ष मांग की और जब उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया, तब 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने उपवास रख दिया। देश के गांधी जी को रिहा करने का दबाव होने लगा। विदेशी समाचार पत्रों में भी गांधी को रिहा करने का सुझाव दिया गया, किंतु चर्चिल ने कहा कि जब तक हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तो हम ऐसे समय पर मुद्दे के समक्ष कैसे झुक सकते हैं, मतलब बुड्ढे के समक्ष कैसे झुक सकते हैं, जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। किंतु बाद में गांधी जी के जो है बीमारी के कारण 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जब गांधी रिहा हुए, तब उनसे पहले ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निजी सचिव जो थी महादेव देसाई का मृत्यु हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में लगभग दो पार्टियों के लगभग दो विचार थे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि रूस ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ रहा था और भारत में कम्युनिस्ट ब्रिटिश हुकूमत की मदद कर रहे थे। ब्रिटिश मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। यह कहते थे कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना नहीं है, बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने इस आंदोलन को जो है अविचारिक तथा असायिक कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है अनुत्तरदायित्वपूर्ण तथा पागलपन भरा बताया इसको। श्री राजा राजगोपालचारी ने भी इसका विरोध किया। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदू महासभा तथा अकाली दल ने जो है भी इस आंदोलन को आलोचना किया। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की बात करते हैं तो इसको 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है और इनका जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ। जानकी दास बोस इनके पिता थे और प्रभावती बोस इनकी माता थी। ठीक है, बात करते हैं दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया। चित्तरंजन दास राजनीतिक गुरु थे बोस जी के। आगे बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा कटक में हुई, लेकिन 1919 में कलकत्ता से स्नातक की उपाधि ली। उनके पिता जानकी दास बोस भी प्रबल इच्छा थी कि उनका पुत्र आईसीएस परीक्षा पास करे, इसलिए 1919 में अंत में सुभाष चंद्र बोस जी ब्रिटेन चले गए। प्रारंभ में 1914 में जो है आध्यात्मिक गुरु की तलाश में कलकत्ता छोड़कर ऋषिकेश के हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और वाराणसी में भटकते रहे, किंतु उन्हें संतुष्ट करने वाला गुरु नहीं मिला। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा 4वीं रैंक लाए, किंतु अंग्रेजों को गुलामी करने की जगह उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, भारत चले आए। आईसीएस की परीक्षा में पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। गांधी जी से मिले लेकिन उनके प्रभावित नहीं हुए और लेकिन श्री अरदास को गुरु बनाया।
11 बार और 8 वर्ष जेल में रहे। 1923 में कलकत्ता के मेयर रहे। 1929 में हरिपुरा के कांग्रेस में अध्यक्ष रहे। 1939 में अध्यक्ष पद से त्याग दिया। 1940 में जो है ये नज़रबंद और 1941 में तक रहे। ठीक है, देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको दी और 1922 में पहली बार प्रयागराज में थे। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी। और पठान जियाउद्दीन के भेष जो है ये बनाकर पेशावर पहुंचे, फिर काबुल पहुंचे और काबुल से बर्लिन जाने के लिए आयरलैंडो मशोटा यानी मजोटा के नाम से पासपोर्ट बनाकर पहुंचे। जर्मनी के हिटलर ने उनका स्वागत किया और उसी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि दी गई। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के बाद प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जापान चले गए थे और वे वहीं पर 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। उसी दौरान कैप्टन मोहन सिंह ने नेतृत्व किया। भारतीय ब्रिटिश सेना ने जापानी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक धार्मिक व्यक्ति ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा जापानी सैन्य अधिकारी फुजियारा के प्रोत्साहन से 15 दिसंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का स्थापना किया गया और 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी गई। उसी के बाद 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के कैथे हॉल में अस्थायी सरकार का गठन किया और उसी समय सैनिकों को संबोधित करते समय दिल्ली चलो और बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की शपथ लेता हूं और मैं भारत तथा 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा। इस अस्थायी सरकार को उस समय के देशों ने अपना समर्थन दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो है आरओ का जो एग्जाम हुआ था 25 वाला, इसमें पूछा गया। तो इसका एक ट्रिक है, जजाव फचम कोथई करके याद रख लीजिएगा। जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको, आयरलैंड, ये सब उनको परमिशन दिए थे। जापानियों ने सिंगापुर, मलाया, बर्मा तक के क्षेत्रों को जीतते हुए अंडमान निकोबार पर भी अधिकार कर लिया और 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है नेताजी के अस्थायी सरकार को सौंप दिया। इसलिए बोस ने इन द्वीपों पर अधिकार करके अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज रखा। ठीक है, अब यहाँ से अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग। तब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा।